जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। गुरु गोरखनाथ जी एकांत में अपनी तपस्या करते हुए विराजमान थे कि उसी समय एक व्यक्ति आया और गुरु गोरखनाथ जी से कहने लगा कि महाराज, आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, मुझे भी प्रसन्न कर दीजिए। गुरु गोरखनाथ जी हंसने लगे और बोले, तुम्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता क्या है? जीव तो खुद को स्वयं ही प्रसन्न कर सकता है और स्वयं ही दुखी रखता है। वो व्यक्ति बोला, प्रभु आपकी बात समझ नहीं आई। ऐसा कौन होगा मूर्ख जो अपने आप को दुखी रखेगा? सब चाहते हैं हम प्रसन्न रहें। तो बोले, जब कामनाओं का त्याग कर दोगे तो स्वतः ही सुखी हो जाओगे। जब आवश्यकता और कामनाओं को मन में बार बार विचार करते रहोगे तो स्वतः ही दुखी हो जाओगे। अब हमने किसी चीज़ की, वस्तु की कामना नहीं है तो हम प्रसन्न रहते हैं। तुम्हें कामना है इसलिए तुम दुखी रहते हो। वो व्यक्ति बोला, महाराज आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, कामना किसे नहीं है? और प्रभु संसार तो इतना प्रिय है, इतना अच्छा है। तो गुरु गोरखनाथ जी फिर से और बोले कि संसार कब से अच्छा हो गया, संसार कब से श्रेष्ठ हो गया? तो गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी सुंदर एक दृष्टांत कहा, बड़ी सुंदर कथा कही और गुरु गोरखनाथ जी से समझाने लगे कि एक ब्राह्मण जंगल से किसी रास्ते की तरफ जा रहा था। तो उसने देखा कि किसी दलदल में कोई शेर फंस गया है। अब उस शेर ने ब्राह्मण को आवाज़ लगाई कि अरे महाराज ठहरो ठहरो। वो ब्राह्मण ठहर गया। अब उस शेर को देखा तो दलदल में फंसा हुआ शेर है। ब्राह्मण ने कहा कि कहिए। तो वो शेर कहने लगा, महाराज मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे आप निकाल दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु कोई मूर्ख होगा जो आपको निकालने का प्रयास करेगा। अरे प्रभु आप तो ठहरे शेर, जंगल के राजा हैं, आप वनराज हैं, तो आपको निकालने का प्रयास हम करें ही क्यों, जबकि हमें पता है कि हमारी मृत्यु होगी। तो वो शेर बार बार प्रार्थना करने लगा। उस शेर ने वचन दिया, कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझे निकालिए, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मैं वचन लेता हूँ। अभी ऐसे ये बात कही तो ब्राह्मण को यकीन हो गया। यकीन हुआ तो उसने प्रयास करके उस शेर को निकाला। अब शेर को निकाला, जैसे शेर को निकाला तो शेर ने कहा, महाराज अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे तुमने तो वचन दिया था। बोले, महाराज वचन तो ये मनुष्यों की क्रियाएं हैं, हम तो ठहरे पशु, हमारे लिए क्या वचन? हमारे लिए तो जब भी भोजन आ जाए तभी संतुष्टि है। अब बार बार ये शब्द कहे तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज ठीक है, आपका कार्य उचित है कि नहीं इसके पहले हम जांच कर लें। बोले, जांच कैसे? बोले, प्रभु जब तक 3 व्यक्ति ना कह दें कि हाँ आपका कार्य उचित है, तब ही मैं आपको अपने आप को खाने दूंगा। अब ये बात कही तो शेर ने कहा कि चलो ठीक है। अब ब्राह्मण और शेर साथ जाने लगे। और किसी बंदर से, कोई रास्ते में बंदर मिला, उससे पूछा, अरे भैया बंदर, ये सारी लीला ब्राह्मण ने कह दी और पूछा कि अब आप बताइए शेर को मेरा खाना उचित है कि गलत है? तो बंदर ने कहा कि महाराज शेर का खाना उचित है, क्योंकि बंदर ने भी यही सोचा, भोजन मिला है तो क्यों छोड़े। अब ये बात सुनी तो शेर प्रसन्न हो गया। थोड़ी आगे गए, फिर एक वृक्ष से पूछा कि महाराज आप ही बताइए, क्या इनका खाना उचित है कि गलत है? वृक्ष ने कहा कि मनुष्य को खाना उचित है। ब्राह्मण ने पूछा, क्यों महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले, मनुष्य के लिए हमने इतना उपकार करते हैं, वो हमारी छाया में बैठते हैं, हमारा फल खाते हैं, फिर भी हम पर ही प्रहार करते हैं, और तो और कूड़ा करकट इत्यादि ना जाने कैसा प्रहार करते हैं, हमारी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, तो मनुष्य को खा ले वो ठीक है। वृक्ष के ये शब्द सुने तो ब्राह्मण थोड़े से संकुचित हो गए। अब तो शेर ने कहा कि अब केवल एक व्यक्ति रह गया, उसने भी कह दी तो मैं तुम्हें खाऊंगा। थोड़ी सी आगे गए तो एक सयाल नामक जीव मिला। आपने एक सयाल देखी होगी जो एक लोमड़ी की भांति होती है। तो उस सयाल को देखा तो उस सयाल नामक, अब उस सयाल से पूछा कि आप ही बताइए कि इस शेर का खाना उचित है या गलत है?
अब सियाल ने कहा महाराज मुझे तो आपकी लीला समझ ही नहीं आई। बोले कैसे? बोले जब तक आप बताओगे ही नहीं वो परिस्थिति कैसी थी तब तक मैं कैसे न्याय कर सकता हूँ। मुझे तो वहीं लेके चलो और वैसे ही उसी लीला में बताइए कि कैसे क्या लीला हुई थी। अब शेर और ब्राह्मण और वो सियाल साथ में उसी स्थान पर जा पहुंचे। अब शेर कहने लगा कि मैं इस दलदल में फंसा हुआ था, ब्राह्मण ने मुझे बचाया। अब तो सियाल कहने लगा कि आप कैसे फंसे हुए थे ये भी दिखाइए। दोबारा से शेर जाकर के उस दलदल में थोड़ा नीचे गया। फिर बोले बिल्कुल यही थे। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं थोड़े और नीचे थे। तो शेर थोड़ा और नीचे गया। सियाल ने फिर पूछा कि यही थे? तो फिर बोले नहीं नहीं थोड़े और नीचे थे। शेर थोड़ा और नीचे चला गया। जब शेर बिल्कुल ही दलदल में फंस गया तो अब ब्राह्मण कहने लगा कि बिल्कुल ऐसे ही फंसे हुए थे और यहीं से हमने इन्हें निकाला, और अब निकालने के बाद ये कह रहे हैं कि ये अब हमें खाएंगे। सियाल ने कहा महाराज अब ये दोबारा फंस गए, आपकी भी जान बच गई, हमारी भी जान बच गई, चलिए। सियाल उस ब्राह्मण को बचा करके ले गया। गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि ना तो शेर उस समय जब दलदल में था तो उसे निकलने की इच्छा थी, लेकिन जब उसने सुख की इच्छा करी, अपनी ही इच्छा करी, अपने ही सुख के बारे में उसने सोचा, तो दोबारा से आकर के वो उस दलदल में फंस गए। और तो अब गोरखनाथ जी समझाते हैं कि वो ब्राह्मण, ये कोई किसी ब्राह्मण का स्वरूप दृष्टांत नहीं, ये हर एक जीव की क्रिया है। अर्थात कि ब्राह्मण जीव यानी हम, भले वो कोई भी जीव हो, कि वो जीव जब शेर रूपी विकार, मतलब संसार के इन विकारों को देखता है, और दलदल ये संसार है और विकार जिसमें फंसे रहते हैं, इन विकारों को देखता है, तो वे विकार सूक्ष्म क्रियाएं बन करके अपना भाव दिखा करके हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उस जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि तुम मुझे अपना लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं संसार में नहीं रह सकता, मुझे अपने क्रिया में प्रविष्ट करो। जब शेर रूपी विकार ऐसे प्रार्थना करते तो ब्राह्मण रूपी जीव उस पर दया करके उसे बाहर निकालता है। लेकिन जैसे ही विकार बाहर आते हैं, मतलब कि विकारों को जैसे ही हम स्पर्श कर लेते हैं, तो वो विकार हमें ही खाना शुरू करते हैं। वो विकार फिर हमारे पीछे लग जाते हैं कि ये विकार अब हमें ही खाएंगे। और ऐसा ही होता है, जीव पहले संसार में सूक्ष्म क्रिया से प्रवेश करता है, प्रवेश करते करते फिर संसार में ऐसा फंसता है कि प्रभु नाम को बिल्कुल ही भूल जाता है। लेकिन अगर कोई जीव समझदार हो तो जैसे बंदर और वृक्ष रूपी ये संसार की क्रियाएं जो संसार को ही श्रेष्ठ बताती हैं, मतलब हम किसी से पूछते हैं, अगर कोई हम भक्ति कर रहे हैं तो संसार में कहेंगे अरे भैया देखो कितने भक्त बन रहे, तो उस क्रिया को मान करके हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो वो बंदर और वृक्ष रूपी संसार के ये वो क्रियाएं हैं, वो शब्द हैं जो हमें भक्ति से दूर रखते हैं। लेकिन आगे चल के जब हमें कोई श्याल रूपी चतुर सतगुरु प्राप्त होते हैं, तो वह सतगुरु हमें उस विषय विकार से मुक्त करा देते हैं, हमें उस विषय विकार की वासनाओं से दूर ले जा कर के अलग कर देते हैं और हमें मुक्त कर हमें उस शेर से यानी शेर रूपी विकार से बचा देते हैं, ताकि हमारा जीवन इस संसार रूपी दलदल में नष्ट ना हो। तो जीव इसी कारण से स्वयं ही दुखी होता है और स्वयं ही सुखी होता है। जितना भाव आपका त्याग का होगा उतने ही आप प्रसन्न होंगे। अर्थात आप किसी वस्तु में इतना मोह डाल लें, इतना मोह डालें, किसी ने आपसे कोई वस्तु आपकी प्रिय मांग ली लेकिन आप उसे दे नहीं पा रहे, अब किसी ने मांगी और आपने थोड़े उदासीन मन से दे दी, लेकिन फिर भी आप उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो बार बार दुखी होते रहेंगे, क्योंकि आप उसे बार बार अपने से लगाव रखे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप विचार कर लेते हैं सद्भावों का कि किसी की मांगी हुई वस्तु का हमें से विचार नहीं करना चाहिए और जो दे दिया उसके बारे में विचार ही क्या करें, त्याग की भावना जहाँ आने लग जाए, समझो वहीं आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। हमें आशा हो जाती हैं तो वहीं समझो कि उसी दिन से आपका जीवन सरल होना प्रारंभ हो गया। वस्तुओं से
किसी भी क्रिया से जब आपका मोह दूर हो जाएगा, आप प्रसन्न होने लगेंगे। इसी कारण से प्रसन्न होने का एक ही उपाय है कि थोड़ी संसार की भावनाओं से अलग हो जाएं, तो अपने आप ही प्रसन्नता आ जाती है। तो आशा है आप सभी ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।